बात सरबजीत को बड़ी फिल्म है। सबको अच्छी लग रही है पिक्चर तो बहुत ही मतलब खुशी होती है। एंड जो हम करने जा रहे थे वो सबके दिल तक पहुंचा है एंड पहुंची है वो चीज़। एंड यूनानिमसली जो बाहर आ रहे हैं यही कह रहे हैं कि इतना इतना दर्द हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। एंड पता नहीं पहले कौन सी पिक्चर में रोए थे। तो इट फील्स गुड जो हम लोग सोच रहे थे वो हम कामयाब हुए करने में। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको? बिकॉज लोगों ने काफ़ी कुछ स्टार भी दिए, लोगों ने बोला कि बहुत सारे लोग, और अब तक सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो फैमिली ने दी है कि ऐसे लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी अपने पर्दे पर उतार दी। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वही है। जैसे दलबीर कौर और उनकी फैमिली ने जब एक्नॉलेजमेंट दी है कि ये हूबहू हमारी कहानी दिख रही है और आपने सरबजीत को जीवित वापस कर दिया है, अमर कर दिया है। एंड ही नाउ लिव्स फॉर एवर। जो डायलॉग है पिक्चर में जो आज़ाद हो गया, तो वो बहुत अच्छा लगा है। बहुत लोग ने ये भी कहा है कि इफ़ यू हैव अ हार्ट दिस फिल्म विल रियली टच यू एंड दैट्स व्हाट वी वर क्लेमिंग टू डू दिस। कुछ म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक काफ़ी लोग गा रहे नहीं, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि इस फिल्म के ज़रिए हमको रिश्तों की वैल्यू पता चली है, भाई बहन का रिश्ता पता चला है, पत्नी और हस्बैंड का रिश्ता पता चला है, बेटी और बाप का रिश्ता पता चला है। और कुछ लोगों ने जब हमारे क्रिटिक लोगों ने ही जब लिख के बोला कि 1975 में जब एक फिल्म आई थी शोले, उसको कुछ क्रिटिक्स ने बहुत ही अलग तरीके का क्रिटिसाइज़ किया था। और कुछ रिव्यूज़ ने हमारे फिल्म क्रिटिक ने बोला कि ऐसी सरबजीत जैसी फिल्मों को रिव्यू नहीं किया जाता। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्स विच ऑल्सो pushes us to make much better films. हाँ, we had expected the film to be tax-free before the film released, but because of the release, because of Cannes Film Festival, because of lot of other stuff, we couldn't approach the government. But yes, Mr. Akhilesh Yadav, the Chief Minister of UP, he gave the tax-free immediately, which we all are very thankful to. And we have approached Punjab government, we have approached Delhi and Maharashtra government and Gujarat to give us the tax-free, and I'm sure they will do it. आप क्या कहोगे सक्सेस के बारे में? डेफिनेटली टी सीरीज एक अलग फिल्मों से जुड़े थे, मतलब ये फिल्म एक बहुत ही अलग है। इस फिल्म में हमें जो क्रेडिट मिल रहा है वो मतलब पैसे से आप उसको नहीं तोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के मुझे मैसेजेस और लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि टी सीरीज़ सिर्फ कमर्शियल सिनेमा एयरलिफ्ट के बाद, मतलब जो हमने अपना एक रुख चेंज किया है कि हम ट्रू सिनेमा को और करेक्ट चीज़ को जो एक रियल इमोशनल जोन को टच करता है और अपना एक ट्रू सिनेमा है, और बायोपिक जिस तरीके से ये इमोशनल रोलर कोस्टर राइड उमंग कुमार जी ने डायरेक्ट की है, इसके जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, आई थिंक उसको मैं पैसे से नहीं तोल सकता हूँ। हर जन मुझे ये चीज़ बोल रहा है कि टी सीरीज़ इस टाइप की फिल्में बना रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इससे बड़ा हमारे लिए और कोई चीज़ है नहीं। पता नहीं, मैसेजेस तो बहुत आ रहे हैं पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगी है पिक्चर। इट फील्स गुड। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी जारी है, कोशिश कर रहे हैं अभी भी, लेकिन देखते हैं कि अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट हाँ, दिल से ये पता है कि लोग देख रहे हैं और वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। क्या कहोगे फिल्म जो पसंद आई है, क्या कहोगे फिल्म के बारे में, फिल्म के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेयर्स टू सरबजीत जी, और यही प्रे करेंगे कि जितने सारे सरबजीत जेल में फंसे हुए हैं कहीं कोने में सही सलामत घर में लौट जाए। और अपना फिल्म तो बहुत अच्छा चल रहा है, उमंग जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, सबका सहयोग था। थैंक्स टू आवर ऑडियंसेस। और बीइंग अ म्यूज़िक डायरेक्टर आई वुड लाइक टू थैंक सोनू निगम। मेरा जो गाना था दर्द, उन्होंने काफ़ी दर्द के साथ वो गाना गाया है, और थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू बिराग मिश्रा
फॉर द लिरिक्स। थैंक यू सो मच। जीत बायोपिक की बात है, बायोपिक की म्यूजिक का कितना इसको मतलब दर्द इतना अच्छा चल रहा है, तो किस तरह से क्रिएट किया? बिकॉज यू नो एवरीवन लाइक द सॉन्ग, हाउ यू फील दैट? एक्चुअली थैंक्स टू भूषण जी। उन्होंने जब ये गाना जो मुखड़ा है जो है 4-5 लाइन उन्होंने जर्मनी से हमको भेजा था, जर्मनी से भेजे थे हमको। स्टार्ट। एक्चुअली थैंक्स टू भूषण जी, उन्होंने जर्मनी से हमको मुखड़ा भेजा और जस्ट 4-5 लाइनें थी, लिरिक्स था उसमें। तो मैंने आधा घंटे में गाना कंपोज किया था मुखड़ा, एंड उनको तुरंत मैंने भेज दिया था व्हाट्सएप करके। तो उन्होंने कहा कि ये गाना सरबजीत के लिए है, बहुत अच्छा आपने बनाया है, गाना गाएंगे कौन? तो हम सब बोलने लगे कि सोनू निगम जी गा सकते हैं ये गाना। देन ये गाना रिकॉर्ड हुआ है और थैंक्स टू भूषण जी, थैंक्स टू प्रिया गुप्ता जी, थैंक्स टू उमंग, थैंक्स टू संदीप, थैंक्स टू जैकी भगनानी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Ready, already. बहुत मुबारकबाद, लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट किया। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला मुझे? बिकॉज लोग बहुत रोए, हंसे भी है, आपकी तरफ से सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? ऐसा तो कोई नहीं हुआ. बहुत लोग रोए मूवी देख के, बहुत रोए. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? They know your question. भाई साहब, सबके लिए सेंटर एक बार में. Good evening, Namaskar. Thank you so much for joining us today. Throughout the publicity and the promotions of this movie, Sarabjit, हमने कहा था कि इस फिल्म के लिए खुशी इजहार करना या कहना कि ये फिल्म करते समय हमें बड़ी खुशी हुई या मज़ा आया, ये लफ्ज़ इन लफ्ज़ों को इस फिल्म से और इस फिल्म के अनुभव से जोड़ना आसान नहीं रहा, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही इमोशनल रहा है और हकीकत की कहानी है। तो मैंने ये बार बार कहा है और आज फिर दोहराऊंगी कि सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स हमारे लिए एक ज़िम्मेदारी थी कि जब हम ये फिल्म बनाएं तो परिवार, दलबीर जी, सुखबीर जी, बच्चे, स्वपन और पूनम को लगे कि हमने उनके साथ हम लोग फेयर रहे हैं। उन्हें ठीक लगा कि उनकी कहानी अगर, उनके सरबजीत की कहानी अगर दुनिया के सामने हमने दिखाई है, ये उनका हकीकत बन जाएगा ज़िंदगी भर के लिए और वो उसके साथ कंफर्टेबल रहें। तो उनका रिएक्शन देख के सबसे बड़ी खुशी हुई मुझे कि उन्हें खुशी हुई इस फिल्म को देखकर कि लगा कि उनकी कहानी जो है सही दिखाई गई। और आज ज़रूर एक कलाकार होने के नाते, इस फिल्म के टीम का एक बहुत ही कमिटेड टीम मेंबर होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगी कि ऑडियंस का रिस्पांस से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि और हम दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि ऑडियंस ने वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म को आज हमें मौका दिया है कि हम आज आके आपके साथ ये इंटरेक्शन कर पाएँ, डिस्ट्रीब्यूटर से मिल पाएँ। सबको दिल से धन्यवाद दें कि फिल्म बहुत लोगों तक पहुंच रही है और भी ऑडियंस बढ़ती जा रही है और आप लोगों का एप्रिसिएशन इस फिल्म के लिए हमारे लिए बहुत मायना रखता है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। सेम टाइम जैसे कि अमित जी ने रणदीप बच्चन साहब ने आपको क्या बोला? मैं परिवार की सदस्य हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ। तो आज अगर वो सर पर हाथ भी रखें और प्यार से गले लगाकर मुझे कहें कि बहुत अच्छा काम किया और अगले दिन फिर से कहें और फिर से कहें और मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं बाकी लोगों के जो उन्हें कर रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं,
ये सब मेरे लिए बहुत मायना रखता है। और अभी बाकी जो मुझसे कहें वो मैं जानूँ मैं परिवार के सदस्य हूँ। ये सब अभी इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप। शादी से पहले चिट्ठियाँ आती थी, वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, बट टुडे आई एम फैमिली। I'm not getting into assessing whether it's because there are lots of अच्छा आपका so there are lots of wonderful stories being told, and as a creative person, as an artist, ये अच्छी बात है कि ऐसी कहानियाँ ऑडियंस के साथ शेयर किया जा रहा है और ऑडियंस सपोर्ट दे रहा है। क्योंकि जब तक आप ऑडियंस ऐसे कहानियों को, ऐसे फिल्मों को सपोर्ट देते रहेंगे तो इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स के का हौसला बढ़ेगा कि वो ऐसे और फिल्में बनाएं, ऐसे और कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करें। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। और बस आपका आशीर्वाद रहे कि द इंडस्ट्री कंटिन्यूज़ supporting wonderful stories and good cinema like this. नहीं, अगर देखिए मैंने तो कभी फिल्मों को ऐसे नहीं किया है इस नज़रिए से, लेकिन इस हफ्ते के दौरान बाय इंटरेक्शंस जब मैं सुनती आ रही हूँ, इनफैक्ट फ्रॉम द टीम एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई हैव नेवर असेस्ड ऑल दिस। तो पहली बार प्रॉब्ली आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ एन इंसाइट। और जहाँ तक प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स कह रहे हैं कि इवन उमंग एंड संदीप वर सेइंग दैट दे एक्सपेक्टेड दिस फिल्म टू ट्रेंड लाइक दिस, कि इट विल स्टार्ट बिल्डिंग विद वर्ड ऑफ माउथ। दिस इज़ अ सेंसिटिव काइंड ऑफ सब्जेक्ट and it will grow with the audience support, and they have looked at the trend of other films as well who have grown in this manner. Baki, of course, the film is seeking tax-free opportunities and hoping that it receives that kind of support as well, so that then it becomes easier to access a wider audience for people to come in, because this is the kind of film that should reach I think every nook and corner of our country. And क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक परिवार के सदस्य होने के नाते, ये कहानी के मायने बहुत हैं अलग अलग लेवल पर, और ऑडियंस का भी रिस्पॉन्स यही आ रहा है। एक होता है कि हम फिल्म के सदस्य हैं तो हम जुड़े हैं तो हम पहचानते हैं फिल्म का जो पोटेंशियल है या इंटेंशन। लेकिन आज ये खुशी हो रही है कि जो ऑडियंस थिएटर के अंदर जाके जिन्होंने फिल्म देखा है, उनका भी यही कहना है और भी प्रशंसा है और भी अप्रिसिएशन है इस इमोशनल जर्नी के लिए। सबको लग रहा है कि वो बहुत कुछ ना कुछ एक तरह की जो अवेकनिंग है, कुछ ना कुछ जागृत ज़रूर हुआ है एज अ इंडिविजुअल ये फिल्म देखकर। भले वो पेट्रियाटिक हो, भले वो पारिवारिक हो, इंसानियत के नाते हो, people are thinking, they're feeling, which is wonderful if cinema can also use that impact to evoke that. Entertainment is one thing, to get in touch with your feelings, to evoke a response. Cinema has the potential for all of this. I am very grateful to the industry कि मुझे ऐसे कितने अवसर मिले हैं कि I've been able to belong to all these different compartmentalization of cinema. भले जॉनर्स हो, भले जो आप एंटरटेनमेंट कहे या एक्शन कहे या हिस्टोरिक कहे या पीरियड कहे या एडेप्टेशंस ऑफ लिटरेचर कहे अलग अलग भाषाओं में। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स ने मुझे इतने अलग अलग अनुभव दिए हैं एज अ कलाकार कि मैं आके मेरे ऑडियंस के साथ इतने अलग अलग कैरेक्टर्स को मैं शेयर कर सकी हूँ। और अगर आज ऐसी एक फिल्म में, ऐसी इम्पैक्टफुल कहानी में अगर मैं भाग ले सकी हूँ और मैं इस कहानी को हमारे हिंदुस्तानियों तक, हमारे ऑडियंस तक पहुँचा सकी हूँ विद इन द कंट्री एंड बियॉन्ड द बॉर्डर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम थैंकफुल। She's already asked.
एंड सेम टाइम ऑडियंस की बात करें, पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई, बिकॉज पाकिस्तान की ऑडियंस भी बहुत आपको प्यार करता है, तो पाकिस्तान में रिलीज क्यों नहीं हुई, क्या रीजन? I am an actor on the film. I'm an actor on the film, and audience finds the film. So I'm thankful for that. जहाँ तक कैन फेस्टिवल का सवाल है, इस साल मेरा 15th ईयर था, पर इट वाज दे वर सेलिब्रेटिंग 15 साल जब से मैं जा रही हूँ टू द फेस्टिवल। तो फेस्टिवल के लोगों ने और लॉरियल ब्रांड के साथ मैं गई थी, दे वर ऑलरेडी क्रिएटिंग लिटिल सेलिब्रेटरी मोमेंट्स फॉर मी। लेकिन मैं आज ज़रूर खुश हूँ ये मन में रख कर कि जो 15th ईयर है हमेशा अंडरलाइन मैं कर सकूँगी इस ख्याल के साथ कि एक इतनी बेहतरीन फिल्म, इतनी अच्छी सब्जेक्ट को मैं उस प्लेटफॉर्म पर भी लोगों के साथ शेयर कर पाई। और हालांकि ये एक जनरल स्क्रीनिंग नहीं था, प्रेस और मीडिया के लिए था और मार्केट के लिए था फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव रहा और हमारे लिए it was a very nice experience to know that we had a good response in the week of release, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी प्रेशर है कि वीक ऑफ रिलीज़ में जब हमें यहाँ रहना है और आप सबसे मिलना है, उसी हफ्ते हम कैन फेस्टिवल में हैं। सो व्हेन यू गेट अ रिस्पॉन्स लाइक दैट, इट वाज वेरी रियश्योरिंग एंड गुड, बिकॉज फिल्म्स लाइक दिस आज अगर पहचाने तो कैन फेस्टिवल इज़ अ फिल्म फेस्टिवल, इट इज़ ऑल्सो अ मार्केट where people are looking for further distribution for your films to reach more and more countries. So if you're getting a positive response, that's a good sign for our cinema. Okay, thank you. Thank you. Other brother, come. My brother Vijender is here. I'm very happy. He's won his last bout as well, and now he's going to kick ass. Abhi title कब है? That's in July. हाँ. Ready? हाँ? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद Thank you. सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, बिकॉज सब काफ़ी लोग रोए, आपकी कैरेक्टर देखे बहुत एक्साइटेड। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी और फिल्म पिकअप भी कर रही है और मेरी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिसिएशन मिला। मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा उमंग कुमार का, जिसने मुझे कास्ट किया और इतना बढ़िया रोल दिया, और उत्कर्षणी का, जिसने ये फिल्म लिखी, और प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी। आई एम वेरी थैंकफुल and I'm very glad that everybody is enjoying and everybody is coming back being a better human being, which is the best part of the film. बच्चन साहब ने मुझे एक नोट भेजा, आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। बच्चन साहब के हम तो बचपन से फोटो पिक्चरें देखते हैं, उस टाइम से जब हमें पता ही नहीं था एक्टिंग होती क्या है, तो बच्चन साहब ही सब कुछ थे। तो उनका जब नोट आया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव इट। एंड जी देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मैंने मेहनत की वो पर्दे पे आई और वो लोगों को बढ़िया लगी। आदमी हमेशा कोशिश ही करता रहता है और ये कोशिश सफल होगी। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड दैट्स ऑल आई कैन से। इट वाज अ सुपर्ब कैरेक्टर। सरबजीत की आत्मा को शांति मिले। और मेरा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यही रहा है कि लोगों ने ये बोला है कि हमें सच्ची में सरबजीत दिखाई दिया, जो कि फैमिली ने भी बोला था। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। अवार्ड्स आई डोंट नो अबाउट मैन। जी जी, I don't know. That's a different ball game altogether. I have done my best that I could. I still see the film and I feel that I could have done more, but I'm very thankful. देखिए, it's a Salman Khan film, so Salman Khan should be there. People like me are not required for the promotion of Sultan. Anyway, I've promoted 3 films back to back and I'm a bit tired about it. I'm sick of talking to you people. देखिए
देखिए मेरे लिए सफलता ये है कि जो मैंने पूरे तहे दिल से जो कोशिश की थी वो सच्चाई लोगों तक पहुंच गई है और ये फिल्म बनानी ज़रूरी थी और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे जो भी हश्र है, फिल्म पिकअप कर गई है, फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है फॉर द नेचर ऑफ द फिल्म दिस इज़ एंड फॉर द बजट इट वाज मेड इन, बट दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। ना मेरा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ना मेरा प्रोड्यूसिंग का डिपार्टमेंट है, ना हाइप का डिपार्टमेंट है, ना बॉक्स ऑफिस का डिपार्टमेंट है। मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ एक्टिंग का है। भैया मैंने वो कर दिया, अभी आगे राम जाने, आप लोग जानो। थैंक यू वेरी मच। पूरे इंडिया में टैक्स फ्री होनी चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तानी कहानी है और एक ऐसी कहानी है जिसको सब हिंदुस्तानियों तक पहुंचना चाहिए और टैक्स फ्री होने से एक अच्छा इंसेंटिव मिलता है लोगों को जाके देखने का। Oh, that's a really silly question for this. I don't want to behave like I would behaved in the premiere. It has always been great with Salman Khan. We are very good friends, and it somewhere translates on screen. And I'm very happy to just be in a movie with Salman Khan. I loved Kick. I love being a part of Kick, and I'm a part of Sultan. Though my part is a lot smaller than Kick, but hey, I'm there, and we got to hang out, and we did some good work. I think it's one of Salman's better and best, probably the best performance. That time will tell, but it's one of his better performances. I think he's really doing well. Thank you, thank you, thank you. Where are the stills? I will take a नेक्स्ट फिल्म जो कर रहा हूँ डबिंग कर रहा था, करते करते ना वो टाइम लग गया उसमें। हम बहुत खुश हैं कि जो हमने सोचा था, जहाँ तक हम फिल्म को पहुँचाना चाह रहे थे वहाँ तक ही पहुँची, लोगों को पसंद आई और जितने भी हमें रिव्यूज़ मिल रहे हैं वो कमाल हैं क्योंकि हर इंसान कह रहा है कि वो जब भी थिएटर से बाहर निकला रो के निकला और एक बार नहीं, उनको अपने जो रिलेशंस जो आजकल जो मिसिंग हो रहे हैं अपने भाई बहन का, माँ बाप का, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर और लोगों को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि हर वक्त खुश रहना चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिल रहे हैं कि इस फिल्म से हमें रियलाइज़ हुआ है कि हमें हर मोमेंट को जीना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कौन सी एक पल लाइफ को कहाँ चेंज कर दे। सो इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है तो वी आर वेरी हैप्पी एंड दैट्स व्हाई वी आर एंजॉयिंग टुडे। थैंक यू। थैंक यू, आप मेरी वेट कर रहे थे, थैंक यू सो मच। मैं मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है मिर्ज़ा जूलियट, उसकी मैं डबिंग कर रहा था, वो करते करते थोड़ा टाइम लग गया इसलिए मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ नहीं अभी उस रोल में तो नहीं हूँ लेकिन सोच रहा हूँ कुछ चेंज करके देखता हूँ अपने आप को। काफ़ी हो गया अवैध शेख, सो अभी नाउ आई विल चेंज समथिंग एल्स। नो आई एम जस्ट आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल, तो मैंने ये पहन लिया। ऑब्वियसली जब ये टैक्स फ्री होती है तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। हम अखिलेश जी के हम बहुत आभारी हैं इस बात को लेकर। उन्होंने सबसे पहले हमारी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। और क्या होता है जब टैक्स फ्री होती है तो जो जहाँ आप सोच रहे कि फैमिली के लेके 4 मेंबर जाएंगे, वहाँ आप अपने फ्रेंड्स और सबको लेके जाते हैं क्योंकि आपका बजट थोड़ा आराम से बढ़ जाता है आपके हाथ में। टिकट थोड़ी सस्ती पड़ती तो और फैमिली दोस्त सब लोग साथ में देखने आते तो इससे हमेशा फ़ायदा होता है। हाँ, हमने जब फिल्म शूट कर रहे थे क्योंकि इसमें मैं पाकिस्तानी प्ले कर रहा हूँ अवैध शेख, और हमने पाकिस्तानियों का बहुत अच्छा पक्ष भी दिखाया कि वहाँ के लोग कितने, वहाँ के पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए जो भी है जिस लेवल पे है, लेकिन इंसान वहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैं खुद जाकर आ चुका हूँ पाकिस्तान कई बार, मैंने शोज़ किए हैं, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, तो
वो लोग बहुत कमाल हैं, बहुत मीठे लोग हैं और इंडियन से बहुत प्यार करते हैं। जब भी मैं जितनी बार भी जहाँ भी गया शॉपिंग के लिए किसी से भी मिला, वो कहते थे आप हमारे मेहमान हैं। तो लोग तो वहाँ के बहुत अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, वही हमने दिखाया भी फिल्म में। तो अब वो नहीं हो पाया उस लेवल का, मैं कुछ कह नहीं सकता। ऑब्वियसली मेरी फिल्म कई बार देखी है मैंने। नहीं, मैं बहुत खुश हुई, मुझे हर जगह से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। इवन क्रिटिक्स, जनता, फिल्म फ्रेटर्निटी, सबने मेरे काम को पसंद किया एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप खिंचाई कर रहे हैं मेरी? हाँ नहीं, मैं जब ये क्या होता है ना, जब आपकी लोग पसंद करते हैं फिल्म को, और क्या होता है जो भी कुछ होता है फिल्म के अच्छे के लिए किया जाता है। तो आई थिंक जब पसंद किया जा रहा है तो इट्स गुड। थैंक यू। वो आप ऋचा जी से पूछिए। या ऑब्वियसली थैंक यू। मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है मिर्जा जूलियट, जो लव स्टोरी है विद पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मैं अभी उसी डबिंग से आ रहा हूँ एंड आपको दर्शन उसमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेंगे। यस मेरे को कुछ चेंज करना चाहिए। मैंने अभी किया था लैक्मे फैशन वीक। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू। प्लीज कम। Where's Sumit? Come on. First question from Sumit. हाँ जी। मैं इस संतुष्ट हूँ कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, बहुत प्यार मिल रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये फिल्म पैसे से बहुत ऊपर है, पैसे कमा रहे हैं। दैट्स वेरी हैप्पी दैट किसी का नुकसान नहीं हो, बट आई एम जस्ट हैप्पी दैट इस फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रही है और सरबजीत की कहानी लोगों को पता चल रही है और लोग भावुक हो रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। मैं एक्चुअली कुछ काम में अटक गया था और मुंबई का ट्रैफिक तो हम सभी जानते हैं कि काम करना पड़ता है भाई। काम ढूंढ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। सबसे बात हुई, एवरीवनस वेरी हैप्पी एंड आई थिंक ऐश्वर्या राय बच्चन हैज़ एक्सेल्ड हर सेल्फ इस फिल्म में। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। रणदीप हुडा और ऋचा चड्ढा ने तो बहुत ही अच्छी ज़्यादा एक्टिंग की है और दर्शन ने भी बहुत अच्छा काम किया। सो आई थिंक एवरीवनस डन रियली वेल एंड पूजा फिल्म जो है वो नॉर्मली इस तरह की फिल्में में यू कैन डू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। हाउ हैप्पी यू आर लाइक सक्सेस एंड व्हाटएवर दिस थिंग अबाउट योर डैड वाज लाइक हाउ यू फीलिंग इट? आई एम रियली हैप्पी दैट पूजा फिल्म्स इज डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म। यंगिस्तान एक पहली फिल्म थी जो थोड़ी सी पहल की थी हमने। सरबजीत पूरे तरीके में एक अलग फिल्म है। येस, वी हैव बीन एंटरटेनिंग फॉर 25 ईयर्स और वैसी मसाला फिल्में तो हम बनाएंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हम यंगिस्तान और सरबजीत जैसी फिल्में भी बनाएंगे। यार ऐसी तो कोई बात नहीं है। येस, वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस, आई एम ट्राइंग टू एक्ट। प्राइमरीली तो मैं एक्टर हूँ। जब एक्टिंग करूँगा तो एक्टिंग करूँगा, जब प्रोड्यूस करूँगा तो प्रोड्यूस करूँगा। एक अच्छी बात है, मैं पहले भी कहा था कि अभी का जो दौर है वो ऐसा है कि यू डोंट जस्ट हैव टू एक्ट। एक्टर्स आर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसर्स आर एक्टिंग, डायरेक्टर्स आर एक्टिंग। सो एक अच्छी बात है कि पर चले कल सुमित भी एक फिल्म में आ जाए, सो यू नेवर नो। So back to back जैसे सुनने में आ रहा है कि आप 3 फिल्मों के प्रोडक्शन में फोकस कर रहे हैं। यू थिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन राइट नाउ, एक्टिंग तो साथ में चल रही है। आई एम थिंकिंग ऑफ सिनेमा, सो अगर कल मैं किसी फिल्म में एक्टर हूँ, मैं वहाँ एक्टिंग करूँगा। अगर नहीं तो मैं किसी फिल्म में प्रोड्यूसर हूँ तो मैं प्रोड्यूस करूँगा। या तो अगर कोई दोस्त है जो अच्छी फिल्म बनाता है, मैं उसकी फिल्म जाके देखूँगा और सपोर्ट करूँगा। एक्चुअली क्या है, मैंने काफ़ी सारे सक्सेस और फेलियर दोनों देखा है, तो मुझे कोई गलत फिल्म साइन नहीं करनी है। अच्छी फिल्म होगी, अच्छा काम होगा तो ही साइन करूँगा। बिकॉज टू अनडू वन बैड फिल्म यू नीड टू डू 2 गुड फिल्म्स।
the kind of selection you're doing on the films. काफी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हो. Why don't you go ahead and do a film which you can produce a story भी आपकी choice की हो? Is there something like that you can see? अभी तो पहली फिल्म है यार, बच्चा हूँ मैं, थोड़ा सीख रहा हूँ, थोड़ा सा गिरूंगा, पढ़ूंगा, कुछ करेंगे. सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला हो सरबजीत के बारे में जो आपको याद? सबसे पहले तो ये पूजा फिल्म इज कनेक्टेड विद दिस फिल्म, अभी भी पूछा. सो आई थिंक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट दैट वी आर, हम एक अलग दिशा में जा रहे हैं और अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट्स द बिगिनिंग. बाकी तो आई एम बॉर्न हियर, तो मुझे मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया कि सक्सेस और फेलियर दोनों ज़्यादा दिमाग में लेना नहीं चाहिए, अपना काम करते रहो, बाकी सब सारी चीज़ें तो होती रहेंगी. सारे कैरेक्टर्स जो फिल्म में हैं उनके जो रोल है संतुष्ट हैं आपके? ऐसा तो नहीं कुछ काट छाट हो गई जैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है. सी क्या होता है कि जब डायरेक्टर और एडिटर एडिट करने बैठते हैं, और मैं एज एन एक्टर बात कर रहा हूँ, मैंने एक फिल्म की थी फालतू, और उसमें एक गाना था आलतू जलालतू, जिसमें मैंने आउट एंड आउट बहुत नाचा था, और मेरा डांस थोड़ा ज़्यादा था उसमें. तो मुझे लगा यार प्रोड्यूसर तो मेरा बाप ही है, तो ये मुझे थोड़ा एक एज मिलेगा इसमें. जब एडिट टेबल पे रेमू सर और डैड बैठे तो उनको लगा ये गाना होल्ड नहीं कर रहा है, इसको 20 सेकंड रख के पूरा का पूरा गाना उड़ा दो, बिकॉज इट्स कमिंग एट अ पॉइंट वेयर आई डोंट वांट टू सी अ सॉन्ग, आई वांट टू सी इसके बाद होता क्या है. सो once we do a job as an actor, then it's the director, editors and producers job. What is the best for the film? You can't be biased towards any actor. You have to be biased towards the film and the audience, because that's how I would say. जो देख रहा है नहीं देख रहा उसके बारे में रिचा नहीं आई. रिचा नहीं आई, आई थिंक बिकॉज वो बिजी है. आई थिंक शी शूटिंग. बाकी तो ऐसा आई डोंट थिंक, बल्कि आप बोल रहे हो तो मेरे दिमाग में भी आ रहा है रिचा क्यों नहीं आई. निदा वाइस रिचा नॉट हियर. असंतोष तो नहीं है ना? नो कोई असंतोष नहीं, इतने दिलदार आपके पिता इतने कोई असंतोष नहीं है, और किसी को असंतोष होना भी नहीं चाहिए. जैसे मैंने कहा उमंग सर को कि सरबजीत ऐसी फिल्म है, अगर इसमें एक सीन भी मिले तो एक्टर शुड बी हैप्पी, बिकॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल फिल्म टू बी. और मैं रिचा को जानता हूँ, मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है. अच्छा बात है, आप इंटेलिजेंट तो कह रहे हैं, इतने सालों से तो मतलब यार मैंने ऑलरेडी सोचा नहीं था लाइफ में कभी कि आई विल प्रोड्यूस सो सून, सो यू नेवर नो, यू कैन नेवर से नेवर. या as far as I know, she's a very dear friend. She's not mentioned anything to me, and she's a very honest girl. If that's the case, she always mentions. बाकी अगर उनके मन में कुछ है तो आई डोंट नो, बट मेरे को नहीं लगता है कि वो ऐसी हैं कि एंड द काइंड ऑफ एक्टर शी इज, इवन इफ शी वुड बी अपसेट, शी वुड नॉट मिस द सक्सेस पार्टी फॉर दैट. शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल. सो इफ शी इज नॉट हियर, if she's not here, we are trying to do something. He's performing tomorrow. I'm going to meet him. I'm really excited, and we've been having a Twitter conversation. So देखिए क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी फिल्म चले या नहीं चले, मेरा म्यूजिक हमेशा चलता है. So yeah, hopefully you should do something good for me. Thank you so much. Thank you.